तो देखिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हम लोग देखेंगे कि भाई मेटल और नॉन मेटल दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या अंतर है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, और इसमें आपको एक्सेप्शन पर बहुत अच्छे से दिमाग लगाना है। एक्सेप्शन ही पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के बीच में डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स का क्या है, नॉन मेटल्स का क्या है, इस दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस अभी देख रहे हैं। पहला क्या है कि मेटल्स आर वेरी हार्ड। हम जानते ही है कि भाई मेटल्स बहुत हार्ड होता है। भाई मेटल को ऐसे करके तोड़ेंगे टूटेगा जी? नहीं ना टूटेगा। मेरा हाथ वैसे जरूर टूट जाएगा लेकिन मेटल नहीं टूटने वाला। मेटल बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन भाई इसमें एक्सेप्शन भी होता है, सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। जैसे एक्सेप्शन है इसमें कि सोडियम पोटासियम भी मेटल होता है लेकिन वह जो है बहुत सॉफ्ट होता है, यहां तक कि उसको हम बहुत ही तेज धार चाकू से भी काट सकते हैं। एक चाकू से हम उसको सोडियम और पोटासियम मेटल को काट सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा बच्चों, एक्सेप्शन ही पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। अब अगला है नॉन मेटल में। देखिएगा, नॉन मेटल आर नॉट वेरी हार्ड। हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल जो है ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, और इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, यानी डायमंड जो है ना ऑलोट्रॉप है, कार्बन का ऑलोट्रॉप है। वैसे कार्बन के 3 ऑलोट्रॉप अभी तक हमने पढ़ा है। एक है हमारा डायमंड, दूसरा है हमारा ग्रेफाइट, और तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो कार्बन का जो है एक ऑलोट्रॉप है डायमंड। तो ऑलमोस्ट ये क्या है, ये कार्बन ही तो है। तो ये नॉन मेटल में ही आता है। तो नॉन मेटल में एक डायमंड है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। इसी के लिए यह एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन पर गौर कीजिएगा। अगला है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है, मेटल जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रॉन, उसका जो है ना इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसी के वजह से जो है बहुत ज्यादा इधर बढ़ जाएगा। मेटल इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर है, क्योंकि मेटल्स में जो है ना इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पूरा फ्री होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड बना रहता है, जिसके वजह से जो है बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों अच्छे से कंडक्ट होता है मेटल्स में, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई यानी नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के जो है पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन घुस गया है भाई, और उस एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखना है। ग्रेफाइट, यह भी कार्बन का ही ऑलोट्रॉप है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है, और ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, और जिसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री पाया जाता है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, और जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वो sp2 क्या है आपके दिमाग में नहीं बैठा होगा, तो आप आगे पढ़ोगे क्लास 11th में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में। क्योंकि जो हमारा जो ग्रेफाइट होता है, इतना समझ लो कि ग्रेफाइट जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट के एटम में, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है खाली होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और वहीं पर डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सारा बिजी होता है बॉन्ड बनाने में, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। अब वही डक्टाइल वाला, वही डक्टिलिटी का एक प्रॉपर्टी है, मेटल का ही एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। समझते हैं। एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी मेटल जो है, मेटल से तार बनाया जा सकता है, मेटल से तार खींचा जा सकता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल जो होता है वो गोल्ड होता है। 1 ग्राम गोल्ड के मेटल से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो समझ जाइए कितना डक्टाइल है। समझ रहे हैं? समझिएगा, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो कितना ज्यादा डक्टाइल मेटल है हमारा गोल्ड, वो आप समझ ही सकते हो भाई। वो तो इतना ज्यादा डक्टाइल कि अगर यहां पर हम रख देंगे तो वो दिखेगा ही नहीं।
अब आते हैं नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, वो उससे वायर खींचा नहीं जा सकता, ठीक है। अगला देखिए, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल जो होते हैं मेलिएबल होते हैं, उनको हथौड़ा से पीट कर फैलाया जा सकता है, थिन शीट्स में बदला जा सकता है। वही मेलिएबिलिटी, वही प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी टू बी बीटेन इनटू थिन शीट्स और फॉयल। यानी मेटल्स का वो प्रॉपर्टी, मेटल का वह गुण जिसमें मेटल को पीट पीट कर एकदम पतला थिन शीट में या उसको कह लो फॉयल में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह सिर्फ मेटल में ही होता है, लेकिन अगर नॉन मेटल का बात करें तो यह गुण नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नॉन मेटल को मारेंगे तो टूटिए जाएगा, वो फैलेगा थोड़ी ना बाबू। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। तो नॉन मेटल जो होता है, मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते हैं बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, मेटल्स आर लस्चरस। मेटल जो है लस्चर होते हैं, लस्चरस होता है, यानी मेटल के अंदर लस्चर वाला गुण होता है। यानी कहने का मतलब मेटल जो है वो चमकता है, ठीक है। मेटल के अगर सरफेस को ऐसे ऐसे काट दोगे तो वो जो हमारा जो सरफेस होगा जहाँ से तुम काटे हो, वह सरफेस एकदम बहुत अच्छे से चमकेगा। तो ये गुण सिर्फ मेटल में होता है। क्या नॉन मेटल में होता है? तो नॉन मेटल आर नॉन लस्चर। वैसे नॉन मेटल जो है ना लस्चर नहीं होते, सभी नॉन मेटल लस्चर नहीं होते हैं। कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो लस्चर होते हैं, जो मेटल की तरह लस्चर होते हैं, अन्यथा और भी मेटल नहीं होते हैं, डल होते हैं, डल। कुछ मेटल है जो लस्चर है, उनके अंदर लस्चरस वाला गुण है, वो क्या है? डायमंड और आयोडीन। जानते ही हो डायमंड के पास एक्स्ट्रा ब्राइट होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा लस्चर होता है उसके अंदर डायमंड में। और आयोडीन, अरे भाई आयोडीन, यस, इस बात को याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यस, कुछ पूछ देगा कि कौन ऐसा नॉन मेटल है जो जो मेटल के तरह ही चमकता है, तो वो आयोडीन हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। मेटल के तरह ही चमकता है वो आयोडीन। यस, डायमंड तो आपको पता ही होगा, लेकिन आयोडीन नहीं पता होगा तो जान लीजिए। अब आते हैं, मेटल्स आर सॉलिड एट देयर रूम टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि मेटल जो अपने रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ठोस में होते हैं, ठीक है। जितना भी मेटल देखेंगे, आयरन, कॉपर, ठीक है, वो सारा जो है ना सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है कि मरकरी जो है, Hg उसका सिंबल होता है मरकरी का, वह जो है सॉलिड होता है, वह जो है, ओ वेरी सॉरी, यहाँ पे सॉलिड लिख दिया मैं, वेरी 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 सॉरी, यहाँ पे लिक्विड लिखना होगा, ठीक है, कि मरकरी जो है लिक्विड में होता है अपने रूम टेम्परेचर पर। मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है अपने रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और मरकरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा, जिसको थर्मामीटर में भरा जाता है, पारा जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, उसको खाया नहीं जाता है। अगर उसको खाते हैं तो इंस्टेंट डेथ हो जाता है उस पर्सन का, तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। आगे, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल स्टेट। यानी नॉन मेटल जो होते हैं वो सभी स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक ही मात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वो क्या है भाई? वो है ब्रोमीन। ये बात को भी लिख लें आप कि हमारा एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो हमारा जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये जो है ना ब्रोमीन, हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हमारा ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो नॉन मेटल होता है। तो ये बात भी पूछा जा सकता है, इसी के लिए मैं लिखा दिया, आप समझ लीजिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं बाबू। मेटल्स हैव रिंगिंग साउंड। मेटल के पास जो ना है रिंगिंग साउंड होता है, यानी आप डायरेक्ट कह लो तो सोनैरिटी होता है, यानी सोनरस साउंड होता है। अगर कोई भी मेटल को लो और उसको गिरा दो, जैसे सिक्का आप देखेंगे ना, कॉइन मेटल का बना होता है, उसको आप जमीन पर नीचे गिरा दो तो छन छन की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वही जो है ना मेटल के पास जो है छन की आवाज़ होती है, रिंगिंग साउंड होती है, ठीक है, यानी सोनरस साउंड होता है उसके पास। लेकिन यही चीज़ नॉन मेटल में नहीं होता है। अब भाई आप नॉन मेटल को गिराओ नीचे तो वो आवाज़ करेगा? नहीं करेगा। वही मेटल की तरह आवाज़ करेगा? नहीं करेगा। उसे नीचे गिरा हुआ तो आवाज़ करेगा, लेकिन मेटल की तरह आवाज़ नहीं करेगा। मेटल का एक अपना एक पर्टिकुलर साउंड होता है जिसको सोनरस साउंड बोला जाता है या रिंगिंग साउंड। आगे देखिए, मेटल हैव
हाई डेंसिटी, मेटल का जो डेंसिटी होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। जाहिर सी बात है, जिस मेटल का जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा, जितना ज़्यादा घना होगा, उसका जो वजन होगा, उसका जो वेट होगा, उसका जो मास होगा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑस्मियम जो है सबसे ज़्यादा डेंस मेटल होता है, ठीक है। तो वही बात है कि जो मेटल्स होते हैं उनका डेंसिटी हाई होता है, इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, वेटफुल होते हैं, मास उसके अंदर बहुत भर भर के भरा होता है। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है बच्चों कि सोडियम पोटासियम भी मेटल है, लेकिन उनका डेंसिटी बहुत बहुत कम होता है बच्चों। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल का जनरली जो डेंसिटी होता है वो बहुत लो होता है, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। डायमंड जो है, डायमंड का डेंसिटी जो है बाबू बहुत ज़्यादा हाई होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर छूट गया है, वो यह है कि मेटल जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, याद रखिएगा, मेटल जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, सोडियम और पोटासियम भी मेटल है, लेकिन उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है बच्चों। अगर वही हम दूसरे बात करें नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन आता है, डायमंड। डायमंड भी नॉन मेटल है, यानी कार्बन का एलोट्रॉप है, और वह जो है एलोट्रॉप होने के कारण, यानी नॉन मेटल होने के कारण भी बच्चों वो उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स में। तो इतना ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर आप डायमंड में डालोगे, डायमंड को हीट करोगे इतना ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पर, तब जाके डायमंड मेल्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। और वैसे भी जानते हो ये मेल्ट होने के बाद उड़ ही जाता है CO2 गैस बनकर, और राख भी नहीं बचता है। तो ये सारा चीज़ हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ाए हुए थे, तो अगर आपको देखना है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। मारिएगा यूट्यूब पर सर्च कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाय विजेता सर, विजेता सर लास्ट में लगा दीजिएगा। मेरा पूरा प्लेलिस्ट बना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, सारा वीडियो चला आएगा, ठीक है। तो ये सारा को आप स्क्रीनशॉट कर लें और वीडियो पॉज करके लिख लें बच्चों। चलिए लिख लें, मैं समय दे देता हूं। टन 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 टन। चलिए हो गया बच्चों। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहिएगा। और ये जो मैं अभी है ना, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 3 दिन के अंदर मैं ये पूरा फिनिश कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप पढ़ाई करते रहिए, मैं पूरी अच्छे तरीके से टर्म 1 की तैयारी आप लोगों को करवा रहा हूं, और ये वीडियोज़ को जो है अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ठीक है बच्चों। पढ़ाई करते रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खूब तरक्की कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।